औरैया में प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे सीएमओ औरैया अर्चना श्रीवास्तव ने बताया कि अस्पताल का कुछ ही दिनों पहले उन्होंने निरीक्षण किया था और अस्पताल की खस्ता हालत थी। साथ ही अस्पताल को बंद कराने की भी बात कही थी, लेकिन अस्पताल संचालक अपनी मनमानी कर रहा था। मौत हुई है, संज्ञान में लेते हुए जांच कराई जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नर्सिंग होम संचालक और जो भी दोषी होगा निश्चित रूप से उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे और भी इस तरह के जो नर्सिंग होम है जहाँ पे इस तरह से गलत ढंग से चलाया जा रहा है उनको लखनऊ में दोहरे हत्याकांड के बाद समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर हमला किया है। सपा के एमएलसी सुनील सिंह साजन ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जंगल राज बताया है। साथ ही कहा है कि उत्तर प्रदेश में लोग भय से जी रहे हैं। राजधानी में सबसे सुरक्षित और सबसे वीआईपी इलाका, जहां से मुख्यमंत्री आवास भी बिल्कुल बगल में हो और वहीं दिन दहाड़े आरडी वाजपेयी के सरकारी बंगले में घुस करके बदमाशों ने उनकी पत्नी और बेटे को मार दिया। तो उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर हो रहा है। एक तरफ योगी सरकार और पुलिस कह रही हम अपराधियों का इनकाउंटर कर रहे हैं, और जब प्रदेश में सबसे सख्त लॉकडाउन चल रहा हो, हर चौराहे पर पुलिस खड़ी हो, वहीं गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज जो मुख्यमंत्री जी के आवास तक भी गई होगी, इतने नजदीक बदमाशों ने अगर हत्या कर दी है, तो अब आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई और कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। झांसी में लगातार हो रही बारिश से बहुज बांध का जल स्तर बढ़ गया है। जेईई के गुप्ता ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बुंदेलखंड में बारिश होने की वजह से ये जल स्तर बढ़ गया है। झांसी के लेहचुरा में बीती रात एक किसान ने आत्महत्या कर ली। बता दें कि बैंक का कर्ज किसान को चिंता में डाल रहा था। किसान ने स्टेट बैंक से ट्रैक्टर के लिए 2016 में 3,30,000 का कर्ज ले रखा था। कर्ज लेने के एक साल बाद ही किसान का ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। ट्रैक्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उस पर भारी आर्थिक संकट आ गया। हमारे भाई ने सन 6 में ट्रैक्टर लो दो का बैंक से इसको लोन हो दो है। इससे एक्सीडेंट होने से आदमी खत्म हो गया, तो ड्राइवर लाइसेंस न होने पर इनके ऊपर कलम बंधी 4 लाख की। तो इन्होंने 2 लाख रुपया तो अपनी ज़मीन बेच के 4 बीघा ज़मीन बेच के चुका भी दी। अब ज़मीन थोड़ी बची थी, अब फसल नष्ट होने के पर उन्हें यही चिंता लगी जाती कि अब अमीना जो कहाँ से रुपये देंगे। अंबाला में केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 4 के तहत आदेश जारी किया है। बता दें कि अब प्रदेश सरकार अपनी मर्जी से लॉकडाउन नहीं लगा सकता, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने भी सोमवार और मंगलवार को लॉकडाउन खत्म करने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार का जो अनलॉक 4 आया है, उसमें उन्होंने प्रदेश सरकारों से अपने स्तर पर लॉकडाउन करने का अधिकार को वापस ले लिया है कि प्रदेश सरकारें खुद नहीं कर सकती। इसलिए हमने 28 तारीख का जो हमारा आदेश था कि हर सोमवार और मंगलवार को हरियाणा में दुकानें बंद रखने का आदेश था, वो आदेश वापस ले लिए और अब दुकानें बाकायदा खुलेंगी। वैसे बाजार खुलने के समय को लेकर भी अभी असमंजस है, वो पहले से वो समय का तो डिप्टी कमिश्नर लेवल पर होता है, उसका मुझे मालूम नहीं। प्रयागराज में सोशल मीडिया पर एक समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत कर यूट्यूबर हीर खान को की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें कि हीर खान को जेल में भेज दिया गया है। हीर खान पर देशद्रोह समेत 6 अन्य धाराएं भी लगाई गई हैं। वहीं कोर्ट की परमिशन के बाद से 5 दिनों के लिए हीर खान को कस्टडी रिमांड के लिए भेज दिया गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा था, जिसमें एक महिला हिंदू देवी देवताओं के प्रति अत्यंत अभद्र, अशोभनीय एवं अश्लील भाषा का प्रयोग करते दिख रही थी। उक्त वीडियो का संज्ञान लेते हुए जनपद प्रयागराज के थाना खुलदाबाद में उपयुक्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे सभी अराजक तत्वों को मैं सावधान कर दूं कि जो कोई भी किसी वर्ग विशेष की भावनाओं को आहत करने का प्रयास करेगा या 2 वर्गों के बीच वैमनस्य फैलाने का प्रयास करेगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह सचखंड श्री हरमिंदर साहिब में माथा टेकने के लिए पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने सरबत के भले की अरदास सुनी। साथ ही पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अगले साल हरियाणा में खेलो इंडिया गेम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पूरे भारत से अलग अलग राज्यों से खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे। किसान पिछले 6 दिनों से धरने पर बैठे हैं। किसानों का आरोप है कि कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी सरकार उन्हें मुआवजा नहीं दे रही है। इन किसानों का आरोप है कि 1995 से इनकी जमीन को अधिग्रहण कराने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो कि 1958 में पूरी हो गई। बाद में मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर ये लोग कोर्ट गए, जहां पर 2019 में इनके पक्ष में फैसला सुना दिया गया। किसानों ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिलता तब तक वो इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे। आज हमें छठा दिन है सर। अच्छा, कोई आश्वासन कहीं से? आश्वासन अभी हमारे पास कोई आया नहीं है प्रशासन की तरफ से, और हम तब तक बैठे हुए हैं यहाँ पे जब तक प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं करता, तब तक हमें अनिश्चितकाल धरने को बैठे। फर्रुखाबाद के नवाबगंज में 2 पक्षों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद एक युवक ने तमंचा निकाला और फायरिंग करने लगा। वहीं घबराए लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की और लाइसेंस, बंदूक, तमंचा साथ ही 15 बोर भी पुलिस ने बरामद किए। सीतापुर में मुहर्रम के त्योहार को एडीजी लखनऊ जोन SN साबत सीतापुर पहुंचे। उन्होंने शहर का जायजा लिया और साथ ही त्योहारों के संबंध में जानकारी भी हासिल की। केंद्र और राज्य सरकार एक तरफ गांव की दिशा निर्देश बदलने के लिए करोड़ों रुपए खर्चा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बैठे जिम्मेदार लोग सरकार की मंशा पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। बता दें कि हीरपुर गांव के प्रधान ने लगभग 5 साल के कार्यकाल में कोई भी विकास कार्य नहीं किया। और रही बात कागजों की, तो कागजों पर विकास हुआ है। गाँव में ना तो नाली है, ना ही रास्ते की जगह खड़ंजा है। हमारी शौचालय बनी है। हमको शौचालय नहीं दिया गया। शौचालय हमारा 103 क्रमांक पर अंकित है जी। उसका अभी पैसा आपके अकाउंट में नहीं आया? मेरा खाते में पैसा नहीं आया। और जब भी हम एप्लीकेशन अधिकारियों को देते हैं, ठीक, कहीं सचिव महोदय हमारे लाल बहादुर गंगवार हैं और कहते हैं कि आपको तो शौचालय हमने 2014 में दे दिया। कोरोना महामारी के बढ़ रहे केसों को देखते हुए पंजाब सरकार ने फतेह मिशन के तहत कोविड-19 की टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाने और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए लुधियाना में सेहत विभाग की तरफ से कोरोना टेस्टिंग मोबाइल क्लिनिक एंड एम्बुलेंस की भी शुरुआत की है। एक मोबाइल ਬੱਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫਲੈਗ ਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਸ ਵੀ 26 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਵੈਨਸ ਤੇ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੱਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 80 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 80 ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। गदरपुर से दिन दहाड़े बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बता दें, सुखविंदर कमरोज ने बताया कि उनके साथी अधिवक्ता ने अपनी बाइक तहसील परिसर में खड़ी की थी। 3 घंटे बाद जब बाइक के पास आए तो बाइक गायब थी। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। अपनी बाइक पार्किंग में खड़ी करके अपने कार्यों में व्यस्त हो गए, लेकिन 2-3 घंटे के बाद जब उन्होंने अपनी बाइक को चेक किया तो बाइक वहाँ पे गायब नहीं। उसके बाद हमने पुलिस में तहरीर दी। उसके बाद तहसील परिसर में लगे सीसीटीवी में देखा तो उसमें उस व्यक्ति की तस्वीर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। पेट्रोल पंप पर देर रात कुछ युवक आए और बोतल में पेट्रोल न डालने पर बहसबाजी करने लगे, जिसके बाद युवकों ने पेट्रोल पंप पर काम करने वाले युवकों पर तलवार से हमला बोल दिया, जिसकी पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
ਜੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ GNE ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ MLR ਕਟਾ ਲਈ ਤੇ MLR ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇਲ ਸਾਨੂੰ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੰਪ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋ ਗਈ। अमृतसर खालिस्तानी समर्थक गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने पंजाब बंद का आह्वान किया। वहीं इसको लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। सोनभद्र में प्रशासन ने अपने अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार लगभग 2 साल पहले नक्सलियों के साथ मिलकर 3 अभियुक्तों ने इम्तियाज अहमद की हत्या की साजिश रची थी। लगभग 16 नामजद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सन 2018 में चोपन नगर पंचायत के चेयरमैन इम्तियाज़ अहमद की हत्या हो गई थी। उस संबंध में पुलिस ने उसी समय मुकदमा लिख करके जो उसके मुख्य आरोपी थे, षड्यंत्रकारी थे, उन सबको गिरफ्तार किया था और उन सब के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। आज उनके द्वारा अपराध करके जो अर्जित करी गई अवैध संपत्ति के ऊपर गैंगस्टर एक्ट में 14 की कार्रवाई करते हुए उनकी अवैध संपत्ति को कुर्क किया गया है। इसमें जो मुख्य आरोपी रिंकू भारद्वाज है, उसका एक मकान जिसकी कीमत लगभग 70 लाख रुपए है, उसको कुर्क किया गया है। बिनौली में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी कर एक तस्कर को भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। मुखबिरों द्वारा मिली सूचना पर इंस्पेक्टर रविंदर सिंह और आबकारी इंस्पेक्टर प्रेम सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने भाजपा के जिला अध्यक्ष गांव में छापा मारा, जहां पर हरियाणा की भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। अवैध शराब के अभियान में बुढेड़ा के पास चेकिंग के दौरान एक कार में जो है 26 पेटी संतरा मार्का हरियाणा मार्का शराब पकड़ी गई है। उसमें 2 मुलजिम भी पकड़े गए हैं और विधिक कार्रवाई की जा रही है। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए सेना के जवान प्रशांत शर्मा के बागपत के गांव बिजरोल में उनका पार्थिव शरीर लाया गया। वहीं शहीद स्थली पर दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का भी मौन रखा गया और शहीद को अंतिम संस्कार में ग्रामीण भी शामिल हुए। फर्रुखाबाद में पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से ग्रामीणों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं ब्लॉक शमशाबाद में बाढ़ के पानी का कहर देखने को मिल रहा है। करीब 4 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। अमृतसर के सिविल अस्पताल के SMO भी कोरोना की जंग में हार गए और उनकी मौत हो गई। पिछले दिनों अरुण शर्मा की हॉस्पिटल में एक डांस करते हुए वीडियो भी खूब वायरल हुई थी।